Hello everyone, I am Shaista Ansari and this is the fifth part of question number 5 and this is exercise 9.5 of class 8th maths. So in this question we have to show that this is left hand side should be equals to right hand side. So now let's start to solve this. तो इस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है एंड इन सब एक्सप्रेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो 0 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर 0 गिवन है राइट हैंड साइड में ओनली। तो इसमें हमें देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी सुटेबल है ऐसी जो इसमें यूज हो सकेगी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो ये जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है उसको हम एक साइड में रहने देंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से प्लस के बाद में b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है तो इसको एक जगह पे सॉल्व करेंगे एंड अगेन यहाँ पे प्लस का साइन यूज हो रखा है तो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए को एक जगह पे सॉल्व करेंगे एंड अब इसको देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने पिछले वीडियोस में काफी टाइम तक एक आइडेंटिटी बता रखी है। जो एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो इक्वल होती है a प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी के। तो हमें यहाँ पर कुछ ये दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो इक्वल है इन सब के बिकॉज इसमें से a माइनस बी को तो पहले दे दिया है वो ये चीज है हमारी एंड a प्लस बी को उसने बाद में दिया है बट जो दोनों का सॉल्यूशन है वो इक्वल है एक दूसरे के। तो इसलिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। अभी तक जितनी भी हमने आइडेंटिटी सोल्व की थी वो हमें इस फॉर्म में तो लिखा हुआ आ रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एंड इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते जा रहे थे बट इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये इस फॉर्म में तो दे रखा है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो a माइनस बी है एंड a प्लस बी है उसमें a की जो वैल्यू है उसको a की ही वैल्यू रहने देंगे एंड जो b की वैल्यू रहेगी वो b ही रहेगी। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया है। आगे इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, यहाँ पर ये जो बीच में प्लस का साइन है वो एज इट इज रहेगा एंड इसमें b माइनस सी है एंड इंटू में b प्लस सी है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इस b को a लेट कर लें एंड इस c को b की वैल्यू दे दें तो बीच में यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है। अभी जैसे कि हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर b को a की वैल्यू दी थी तो इसमें भी हमें b को a की वैल्यू देनी है एंड c को जब इसमें b की वैल्यू दी थी तो इसमें भी c को b की वैल्यू देंगे एंड बीच में जो हमें साइन दिख रहा है वो प्लस का है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है वो बन चुकी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी एंड वी नो ऑलरेडी दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम जैसे कि हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें कर देंगे, इसमें भी a माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे बट a की जो वैल्यू है वो है इसमें b तो a की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा b स्क्वायर एंड माइनस लगा करके अब b की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बी c स्क्वायर एंड अब इसमें देखेंगे कि जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है उसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पर c माइनस ए है इंटू में c प्लस ए है। अगेन वी कैन सी हियर दैट इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रखी है। तो ये जो c माइनस ए है इसमें से अगर हमें c को a की वैल्यू दें एंड माइनस हमारा एज इट इज रहेगा एंड ये जो a है उसको हम b की वैल्यू देंगे एंड आगे इसमें देखेंगे जब हमने c को इस एक्सप्रेशन के अंदर a की वैल्यू दी थी तो वो अभी भी हमारा a रहेगा एंड इस बार यहाँ प्लस का साइन है एंड इस a को हमने b की वैल्यू दी थी तो सेम वैसे ही इस a को b की वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटी बन चुकी है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन चुकी है एंड ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
तो जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, वहां पर हम इसकी ए की वैल्यू को पुट करके ए का स्क्वायर करेंगे, देन माइनस लगा करके बी की वैल्यू पुट करके बी का स्क्वायर कर देंगे, एंड जो बी की वैल्यू है वो है ए। तो यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन अब बन चुकी है, एंड देन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन ऑल एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करके लिख दिया है, एंड आगे इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर की टर्म और कौन कौन सी है। तो ये पॉजिटिव का ए स्क्वायर है, एंड यहाँ पर ए स्क्वायर हमारे पास ये है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एंड वी नो दैट प्लस माइनस विल बी माइनस। तो ए स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा ये ए स्क्वायर, तो इन दोनों का आंसर 0 होगा। एंड आगे देखते हैं बी स्क्वायर की टर्म्स को। तो बी स्क्वायर की टर्म्स एक हमारे पास यहाँ पे है, एंड एक यहाँ पे है, एंड एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। सो अगेन प्लस माइनस विल बी माइनस हियर, एंड यहाँ पर सी स्क्वायर की टर्म है, एंड अगेन सी स्क्वायर की टर्म है। सो एक माइनस में है एंड एक प्लस में है, सो प्लस माइनस विल बी माइनस अगेन। तो इस लाइन के अंदर अब कोई भी एक्सप्रेशन बाकी नहीं बची है जिसको हम आगे सोल्व कर सके। तो इन सब का जो आंसर होगा वो होगा 0 ओनली। एंड हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 गिवन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। सो वी कैन से देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So this was the last part of this question, and now let's come to the next question.